जय हिंद। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच का भी छुपता नहीं, IBN का भी रुकता नहीं। मैं अबू बकर आप सबको दिन भर की खबरों से रूबरू करा। अतिथि शिक्षक के हो रहे हैं फजीते, कब खत्म होगी समस्या? अतिथि शिक्षक हो रहे परेशान, नहीं होती सुनवाई। भोपाल, मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कार्यरत अतिथि शिक्षक समस्याओं को लेकर रोज लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई भी अधिकारी उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि अधिकारियों द्वारा खुर्शीद खान जो OSD है, अतिथि शिक्षक IT सेल की, उन्हें सामने कर दिया जाता है और उनके द्वारा अतिथि शिक्षकों से बदतमीजी से बात कर उन्हें वापस कर दिया जाता है। यहाँ तक अतिथि शिक्षकों से खुर्शीदा खान के द्वारा कहा जाता है, यहाँ क्यों आए हो, आपका यहाँ कोई कार्य नहीं होने वाला है। तो उनके द्वारा कहा जाता है कि तुम्हारी समस्या हम सॉल्व नहीं कर सकते, तुम घर चले जाओ। और अन्य अधिकारी अपने कमरों में बैठे तमाशा देखते हैं। रीवा आई अतिथि शिक्षिका अनीता सोनी पिछले 10 दिन से पद अपडेट कराने घूम रही, जबकि वहाँ 12 वर्ष से कार्यरत और पद भी रिक्त है। मऊगंज जिले से आई निर्मला देवी 2 जुलाई से पद अपडेट कराने के लिए DPI के चक्कर काट रही। मऊगंज से आई फूलकली साकेत 28 जून से रजिस्ट्रेशन के लिए DPI के चक्कर लगा रही। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो 15 वर्ष की मेहनत खराब हो जाएगी। सीहोर से आए चंदर सिंह ने बताया कि रीजनिंग के लिए पिछले 15 दिन से घूम रहे, लेकिन समस्या समाधान नहीं होता। मुरैना से आए बबलू धाकड़ द्वारा ID मर्ज के 5 बार खुर्शीदा खान संयुक्त संचालक धर्मेंद्र शर्मा और जितेंद्र चौरसिया को दिया गया, लेकिन धर्मेंद्र शर्मा के द्वारा यह कहकर भगा दिया कि जाओ, तुम्हारी कोई समस्या समाधान नहीं होगा। आखिर एक नौकरी के लिए कितनी बार अग्नि परीक्षा देनी होगी? अधिकारी सुनते नहीं और कोर्ट जाने की सलाह देते हैं। यहाँ तक अतिथि शिक्षकों के साथ बदतमीजी किया जाता है। सुविधा समाधान कुछ नहीं, लेकिन ये अटेंडेंस अनिवार्य है। रविकांत गुप्ता, प्रदेश सचिव, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से क्राइम रिपोर्टर सरवर खान जरीवाला की विशेष रिपोर्ट। सरकार ने पिछले लगभग 20 वर्षों से एक नया बेरोजगारों का लूटने का जरिया खोल रखा है। वो शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षक के नाम पे है। पहले 1000 मानदेय देकर के कई हजार बेरोजगारों को परेशान किए स्कूलों में पढ़ाने के नाम पर। फिर 10,000, अब तक 10,000 किए हैं, लेकिन ये पहले ऑफलाइन नियुक्ति करते थे हर वर्ष, अब ऑनलाइन करने लगे। अब पोर्टल 3 लॉन्च किए हैं, जिसमें बहुत सारे पुराने अतिथियों का तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे कई हजार पोस्ट इन्होंने बंद कर दिया है। भारत के किसी भी प्रांत में किसी विभाग में ऐसी व्यवस्था नहीं कि हर वर्ष लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जाए और हर वर्ष उनको निकाल के विभाग से बाहर कर दिया जाए। सिर्फ मध्य प्रदेश सरकार ऐसा कर रही है, शिक्षा विभाग में ऐसा कर रही है कि हर वर्ष बच्चों का, बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन कराती है, हर वर्ष निकाल के बाहर कचरे की तरफ फेंक देती है। ऑनलाइन कराती है, ऑफलाइन कराती है। हम लोग कई दिनों से DPI में आकर के अपना आवेदन निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन DPI में कोई भी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है अतिथि शिक्षकों के लिए। न मध्य प्रदेश सरकार के कोई विधायक सुनने को तैयार है, न किसी विभाग के कोई मंत्री सुनने को तैयार है, न मुख्यमंत्री सुनने को तैयार है, न शिक्षा मंत्री सुनने को तैयार है। ताकि हम लोग कहाँ जाएं? हम लोगों को भी तो आपने ही अधिकार दिया था स्कूलों में पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाने दीजिए ना। कहीं किसी विभाग में किसी की नियुक्ति हो जाती है तो उसको 62 साल तक सेवा करने का अवसर दिया जाता है। हमको तो 5 साल का भी नहीं दिया जा रहा है। बहुत कम मानदेय पर हम पढ़ाते हैं। पढ़ाते पढ़ाते अपनी पूरी जवानी समाप्त कर दिए। 15 से 20 सालों तक हम लोगों ने जो धूप घोटी है, अपने जेब का डीजल पेट्रोल में पैसा फूंक करके स्कूलों में जाके पढ़ाए, लेकिन सरकार में बैठे लोगों के करुणा का भाव नहीं जगता है कि हम लोगों की समस्याओं का निराकरण कर दिया जाए। वर्तमान में यदि हम लोग जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं हो सके हैं, उनको ऑफलाइन भी ज्वाइन करा दिया जाए, तो हम कम से कम अपने विद्यालय में जिसमें नियुक्त थे वहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे। हम लोगों को भी जो सरकार देती है अल्प मानदेय, उस पर हम अपना बच्चों का जीवन यापन करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। इसलिए मुझे मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि अतिथि शिक्षक या व्यवस्था को आप बंद कर दो, या अतिथि शिक्षकों की समस्या का निराकरण आप विभाग बनवा करके नियुक्त करो। क्योंकि DPI में कोई भी नहीं सुनता है, न DO कार्यालय में कोई सुनवाई होती है,
ना हम लोगों का कहीं भी निराकरण नहीं होता। हम भटक करके भाग करके रोज आ रहे हैं, लेकिन त्राहिमाम सारे अति शिक्षक कर रहे हैं और ऊपर से झुंझुना पकड़ा दिया जाता है कि आप जाओ इस मैडम से मिल लो, इस अधिकारी से मिल लो। न कोई मिलता है न कोई निराकरण करता है। इसलिए मेरा मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन है कि हमारी समस्या का तत्काल निराकरण कराया जाए, चाहे DPI के माध्यम से हो, चाहे DO के माध्यम से हो। यही निवेदन है श्रीमान जी, धन्यवाद।